स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5 यानी अध्याय 5 जिस समांतर श्रेणी हल करेंगे। तो समांतर श्रेणी हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहते हैं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेस अंग्रेजी में कहते हैं और समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। तो अब बात आती है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी पदों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी जितने भी पद होंगे उनके बीच का अंतर समान होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे एक पद दिया गया है 10, 20, 30, 40 कॉमा डॉट डॉट ऐसे बढ़ते, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पद दिया गया है 10 यानी 10 से 20 के बीच में अंतर कितना है 10 का, फिर 20 से 30 के बीच में अंतर कितना है 10 का, फिर 30 से 40 के बीच में अंतर कितना है 10 का, ऐसे बढ़ती हुई जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी पद हैं यहाँ पर सभी पदों के बीच का अंतर जो है यहाँ पर समान है। यानी 10 और 20 के बीच का अंतर 10 यानी समान है, 20 और 30 के बीच का अंतर 10 यानी 10, 20, 30, 40 इन सभी के बीच का अंतर समान है, यानी सभी के बीच का अंतर 10 है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये पद जो दिया गया है 10, 20, 30, 40 ये एक समांतर श्रेणी है। अब बात आती है कि यहाँ पर जितने भी पद हैं जैसे और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पद है ए, उसके बाद में 3A, फिर ये 5A, फिर ये 7A कामा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। अगर इनके बीच के जितने भी पद हैं अगर इन सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान होगा तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। देखा जाए तो A और 3A के बीच में जो अंतर है वो है 2A का, यानी 3A और 5A के बीच का अंतर जो है वो भी है 2A का, 5A और 7A के बीच का अंतर है 2, यानी देखा जाए तो इन तीनों चारों पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, यानी ये भी श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। और अगर अंतर समान नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई पद दिया गया है 4, 5, 7, 10, 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगी, और अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 5 और 7 के बीच का अंतर यहाँ पर 2 है, 7 और 10 के बीच का अंतर 3 है, 10 और 12 के बीच का अंतर 2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी पद हैं उन सभी के बीच का अंतर अलग अलग आ रहा है, यानी समान नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि समांतर श्रेणी वो होगी जिनके पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, और जिन पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, इन सभी के पदों के बीच का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और तीसरा उदाहरण देखा जाए तो इन सभी के पदों के बीच का अंतर अलग अलग आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। और कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर समांतर श्रेणी में ये जो प्रथम पद ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो यानी हम लोग समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किससे लिखते हैं, यानी प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, प्रथम पद को हम लोग ए से नॉमिनेट करते हैं, ए से लिखते हैं, ये प्रथम पद हो गया। और उसके बाद में सार्वंतर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर को हम लोग किससे लिखते हैं, सार्वंतर को हम लोग लिखते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। और हम लोग सार्वंतर को कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर को ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि सार्वंतर है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या किए, अंतर निकाले तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 20 में से 10 को घटाए तो हमारा 10 आया, 30 में से 20 को घटाए तो हमारा 10 आया, 40 में से 30 को घटाए तो हमारा 10 है। यानी अगर हमें किसी भी श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना तो हम लोग क्या करेंगे,
द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल करके चला आएगा, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल करके आएगा, सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। अब मान लीजिए ऐसे हम करेंगे, अगर हमें दूसरा ये सार्वंतर ये हमारा D1 हो जाएगा, सार्वंतर D1। और अगर हमें सार्वंतर D2 निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर अगर D2 निकालना है तो हम तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। ऐसे हम लोग इसी प्रक्रिया से, इसी रेशियो में हम लोग आने वाले जितने भी पद होंगे उनका सार्वंतर इसी तरह से ज्ञात करेंगे, यानी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो हमारा सार्वंतर D2 आएगा। और अगर हमें सार्वंतर D3 ज्ञात करना तो हम लोग यहाँ से चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो यहाँ से हमारा सार्वंतर D3 निकल करके आएगा। तो यहाँ से बात आती है कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उसके D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी तीनों सार्वंतर अगर समान आते हैं। अगर तीनों सार्वंतर यानी जितने भी सार्वंतर हम लोग श्रेणी अगर दी गई तो तीनों सार्वंतर अगर समान आते हैं तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और अगर तीनों सार्वंतर समान नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 10, 20, 30, 40 है, इसके जो तीनों सार्वंतर हैं देखिए सब समान है, तो यानी ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। और दूसरा उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी सार्वंतर यानी इनके बीच का जो अंतर है, सार्वंतर का मतलब हुआ कि दो पदों के बीच का अंतर, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ से दो ये तो इन तीनों पदों के बीच का जो तीनों सार्वंतर जो समान है। अब बात आती है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब हुआ, सार्वंतर का की परिभाषा होती है दो पदों के बीच का अंतर। दो पदों के बीच का अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, यानी सार्वंतर को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो पदों के बीच का अंतर, यानी दो पदों के बीच का अंतर जो होगा उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया सार्वंतर। अब कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, यानी D1, D2, D3 जब बराबर होगा तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। अब हम लोग कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है 4, 8, 12, 16 कामा डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये सार्वंतर, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा प्रथम पद है, यहाँ से प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद को हम लोग A से लिखते हैं। A बराबर हमारा प्रथम पद यहाँ से श्रेणी में क्या है 4, तो हम लोग 4 लिख लिए। और इसके बाद में हम सार्वंतर क्या करेंगे, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसके तीनों सार्वंतर D1, D2, D3 यानी अगर बराबर आएंगे तो हमारा वो समांतर श्रेणी होगी। तो D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 8 और पहला पद है 4, तो हम लोग लिखेंगे 8 - 4 बराबर 8 में से 4 को घटाएंगे 4, यानी सार्वंतर D1 कितना आया हमारा 4 आया। और सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं तो ये हमारा सार्वंतर D2 होगा। D2 यानी दूसरा सार्वंतर जब निकालेंगे तो तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, यानी 12 में से 8 को हम लोग घटाएंगे, तो 12 - 8 बराबर 4, तो यानी ये भी आया 4। अब हम लोग सार्वंतर D3 निकाल लेते हैं। सार्वंतर D3 बराबर, तो क्या करेंगे, चौथे वाले पद में से तीसरे को घटाएंगे, तो 16 - 12 ये भी 4 आया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो D1, D2, D3 सभी का मान कितना आ रहा 4, यानी सभी के बीच का अंतर जो है 4 आ रहा है, यानी ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये श्रेणी समांतर श्रेणी। और वैसे भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखा जाए 4 और 8 के बीच का अंतर, यहाँ पर 4 और 8 के बीच का अंतर 4 है, 8 और 12 के बीच का अंतर 4 है, 12 और 16 के बीच का अंतर 4, यानी तीनों अंतर देखिए समान आ रहे हैं। तो जब तीनों अंतर समान आ रहा है तो अतः ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 3, 7, 2 डॉट डॉट डॉट, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो अगर यहाँ पर हम देखा जाए ये है प्रथम पद को हम लोग A से लिखते हैं, तो A बराबर हमारा क्या दिया गया है 1। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी, और अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, 3 और 7 के बीच का अंतर यहाँ पर देखा जाए तो 4 है,
और 7 और 2 के बीच का अंतर देखा जाए तो ये -5 है। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि तीनों के बीच का अंतर अलग अलग आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इतनी चीज़ें समझ में आए होगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।